लाइफ में किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसके लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। और आप फिट कैसे रह सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज से, योगा से, मेडिटेशन से। आज जागरण डायलॉग की इस सीरीज में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे योगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर। हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। हमारी पहली एक्सपर्ट है मिस रुचि फूल, जो एक योगा और होलिस्टिक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है और काफी समय से लोगों को इस पे जागरूक कर रही हैं। और हमारी दूसरी एक्सपर्ट है रुचिका सलूजा, जो एक योग एक्सपर्ट है, योग ट्रेनर है और काफी टाइम से लोगों को इस पे टीच कर रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं और लोगों को इससे काफी फायदा भी हुआ है। आप दोनों एक्सपर्ट्स का मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग अस। ऑफ कोर्स, मैं हूँ आपकी को होस्ट संयुक्ता बैजल और दोनों ही एक्सपर्ट्स का काफी स्वागत करती हूँ। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो मेरा पहला सवाल रुचि जी से है कि योगा के बारे में यूजुअली बहुत ज्यादा अवेयरनेस अब फैल रही है। योगा के बारे में लोग योगा नेशनल योगा डे भी बनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे भी बनाते हैं। तो उस क्यों आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्यों योगा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या बेनिफिट्स हैं इसके? तो योगा का असली जो महत्व है और असली इम्पोर्टेंस कहाँ आती है, वो हमें सरल तरीके से जीना सिखाता है। हाउ टू लिव विद ईज विद oneself, विद आवर सराउंडिंग्स। सो ये सब हमें सिखाता है। तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है। तो पूरा जीवन जो है, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस वो एनकम्पास करता है, उसको इंक्लूड करता है अपने आप में। तो सबसे बड़ा तो वहां पर है, हमें खुशहाल रहना सिखाता है, हमें स्वस्थ रहना सिखाता है। तो एक तरीके से अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बता सकूं, सबसे पहला है होलिस्टिक लाइफस्टाइल कैसे जीना है, कि हमारा असली अस्तित्व क्या है, पूरा अस्तित्व क्या है, उसको कंसिडर करके कैसे जीना है। ज्यादातर देखा जाता है हम काम पे बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं और वो करते करते हमारी रिलेशनशिप्स जो होते हैं, हमारी हेल्थ सफर करना शुरू कर देती है। अब योग सिखाता है कि हम काम भी अच्छे तरीके से करें, उसमें भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो और हमारा अपना जो प्राइवेट पर्सनल लाइफ है वो भी कैसे उज्जवल रहे, रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे रहे, खिलते फूलते रहे, हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रहे, हम खुशहाल साथ में कैसे जिए। सारे जीवन के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कैसे पूरे तरीके से जिया जाए, वो योग हमें सिखाता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर है। दूसरा ये है, योग हमें सिखाता है हम ईश्वर की संतान हैं। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और हम कितने करीबी से उनसे जुड़े हुए हैं। दैट इज वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ लव एंड हाउ वी कैन लिव एज दैट, नॉट इवन जस्ट लव आवरसेल्व्स, लव एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी अराउंड अस एंड बी लव। देन तीसरा हमें सिखाता है कि ये हम प्रकृति से कितने करीब जुड़े हुए हैं, कितने करीबी से। जब प्रकृति सफर करती है, हम सफर करते हैं, हम सफर करते हैं प्रकृति, ठीक है। देन उसके अलावा सिखाता है, अब हम अपने पास और आते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, हाउ टू रिजाइड इन वंस ओन सेल्फ, ये सिखाता है। तो वो असली स्वस्थ जो है वो ये होता है कि हम अपने असली अस्तित्व से कैसे जुड़े हुए हैं। तो वो सिखाता है। वहां से हमें अंदर से हेल्थ आती है। हम बाहर से ढूंढते हैं हमें हेल्थ कहाँ से मिलेगी, डाइट वैसे अपने आप से जुड़ जाएगी, हेल्थ अपने आप आ जाएगी, ठीक है। देन लास्टली हमें सिखाता है कि हम असली में क्या हैं। उसमें हमारे 5 कोश जो हैं उसका मेंशन हुआ है। हमारी फिजिकल बॉडी होती है, फिर उसके बाद हमारी एनर्जी होती है, फिर उसके बाद हमारा माइंड है, फिर हमारा इंटेलेक्ट है जिसको हम अपना बिलीफ सिस्टम या सबकॉन्शियस माइंड भी लेके चल सकते हैं। फिर बोलता है कि आनंदमय कोश जो हम असली में हैं, वी आर एक्चुअली ब्लिस, और वो हमें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है कहीं पर। तो योग असली में हमें अपने से करीब लेके आता है, हम सब आपस में और अपने आप में क्या है। तो यहाँ पे योग के जो असली महत्व है वहां आता है। जी, सो रुचि जी ने हमें बताया कि योग एक हमें क्या सिखाता है, हमें हमें उसकी कैसे पहचान क्या करता है, हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला सवाल है मेरा रुचिका जी से। रुचिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, हमें पता है कि जब से कोरोना वायरस फैला है, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड फिटनेस और वेलनेस की तरफ मुड़ रहा है। तो एज अ योगा एक्सपर्ट या एज अ योग ट्रेनर, आप व्हाट आर योर व्यूज टुवर्ड्स द न्यू नॉर्मल?
Thank you, Urvashi. First of all, thank you so much for having me here and initiating such a wonderful conversation, which is the much needed aspect of our life and the much needed thing for this hour. अगर कोविड-19 ब्रेकडाउन की बात करें तो उससे पहले भी हम लोग जी रहे थे, हम सभी लोग जी रहे थे, हम सभी लोग बिजी थे, लेकिन कोविड-19 में हमने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि ये बात और है कि इसमें बहुत सारी हमने जानें गंवाई है, हमने अपनों को खोया है, लेकिन फिर भी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हमने बहुत कुछ ऐसा सीख लिया है जो हम बहुत सालों से भूले हुए थे। सी आई कंप्लीटली अग्री विद रुचि जी, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा ओरिजिन है जिसको हम भूल चुके हैं। लेकिन कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ है, दैट लॉकडाउन वाज एक्चुअली द ट्रिगर फॉर एवरी वन ऑफ अस, एंड दैट टाइम वी रियलाइज्ड कि हम गलत ट्रैक पर हैं, एंड इट इज द हाई टाइम टू कम बैक टू द ट्रैक, राइट। इसमें बहुत लोगों को टाइम मिला है अपने ऊपर, टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लोगों को टाइम मिला है, स्पेस मिला है टू रियलाइज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्टिव लाइफस्टाइल। उससे पहले क्या लाइफ थी, सब जी रहे थे, कौन कितना पैसा कमा रहा है, किसने कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी है, कितना बड़ा घर बनाया है, बस इसी में हमारी सब कंपटीशन चल रही थी, और वी वर थिंकिंग दैट दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल एंड दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। बट द नेचर हैज गिवन अस अ शट अप कॉल and said, hold on, this is not normal, and unlearn and relearn का concept हमें बहुत अच्छे से नेचर ने समझा दिया है कि अभी वापस आ जाइए और अपने ओरिजिन से जुड़ जाइए, अपने आप से जुड़ जाइए, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करिए। और जो लोग बहुत ज्यादा बैरियर्स थे जिनके दिमाग में कि नहीं एक्टिव लाइफस्टाइल से नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, वो बैरियर्स भी टूटे हैं क्योंकि उनको टाइम मिला है सोचने के लिए, अपने लिए, अपनों के पास रहने के लिए उनको टाइम मिला है, उन्हें एक स्पेस मिला है, and they were away from all the chaos and they could spend time in themselves and they could realize that what is the real life they should lead. मैंने अपने योग स्टूडेंट्स में पर्सनली बहुत ज्यादा डिफरेंस फील किया है आफ्टर दिस पैंडेमिक, बिकॉज उससे पहले भी मेरे योग स्टूडेंट्स काफी फिजिकली फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा फोकस थे, बट आफ्टर दिस ब्रेकडाउन दे आर मोर फोकस्ड ऑन immunity build-up, they are more focused on having a healthy diet, they are more focused on maintaining mental strength. So I am very much happy by looking at this new normal and I think this will continue forever. Right. So रुचिका जी ने जो लाइन बोली है कि नेचर ने हमें लर्न और अनलर्न का कॉन्सेप्ट सिखाया है, विच इज एक्चुअली ट्रू। सो अगला सवाल है, हम आगे बढ़ते हैं। रुचि फूल जी के लिए हमारा अगला सवाल है कि रुचि जी, आप हमें पता है कि एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हैं, तो आप हमें कोई भी 3 चीजें बताइए जो हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए। हमें लाइफस्टाइल में आजकल के दौर के लिए मैं बताती हूँ, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट थ्रू ऑल एजेस, जैसे योग जो हमें सिखाता है, बट एज लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आजकल हमारे लाइफ में हुआ है रेडिएशन का इफेक्ट अपने आप पे और अपने घर में सराउंडिंग्स में कम करें। तो वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन जो है वो हमारी एनर्जी फील्ड को अटैक करती है, हमारे माइंड को जो है उसकी वेव्स को, मेंटल वेव्स को खराब करती है, उससे फिर हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, यहाँ तक कि कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करना, ज्यादा स्मार्टफोन यूजेज जो है वो टीनेज सिवियर क्लिनिकल डिप्रेशन एंड इवन सुसाइडल टेंडेंसीज को एट्रीब्यूट करा गया है। तो इसलिए इससे बहुत ज्यादा सावधान रहें। और रेडिएशन शील्ड्स के हिसाब से बहुत कुछ मिलता है आजकल मार्केट में, उनको खरीदे सबसे पहले अपने किचन को कॉर्डन ऑफ कीजिएगा, देन अपने जितने भी गैजेट्स हैं, फोन पे, लैपटॉप पे रेडिएशन शील्ड्स लगाइएगा, स्टिकर्स मिलते हैं आजकल, वो एक्चुअली काफी कामयाब हैं, बट ऑथेंटिक ढूंढ के उनको लगाइएगा। देन जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं अपने घर में जब यूज नहीं कर रहे हैं उनको स्विच ऑफ करके रखिए, एरोप्लेन मोड पे करके रखिए, सोने से आधे घंटा पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्रॉम द मेन्स जो स्विच है उसको ऑफ करें, सिर्फ गैजेट को, टीवी को रिमोट से नहीं बंद करना है, उसको मेन से स्विच ऑफ करके रखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज जो है कि ऑब्वियसली आपका जो ओवरऑल है, आप खान पान क्या करते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी एडिक्वेट पीजिए, हो सकता है तो अगर आप वाटर इन्फ्यूजन्स ले, क्योंकि आजकल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी काफी कमी है, पानी में ही कमी है, तो स्पेशली आरओ वाटर करते हैं तो वो तो डेड वाटर पी रहे हो आप, तो आप इन्फ्यूज कर दीजिए उनको फ्रूट से या किसी कोई हर्ब से, इस तरीके की चीजों से,
तो फिर उसको सारा दिन आप पीजिएगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमियां हैं वो खत्म होती जाएंगी आपकी बॉडी में धीरे धीरे। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सॉइल में ही वो न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको मतलब ओवरऑल फूड से भी नहीं मिल रहा है। किस चीजों से मिलेगा? हर्ब से मिलेगा, क्योंकि हर्ब्स आप आप आसपास बड़ी अलग अलग तरीके की जगहों पे उगते हैं। ऊपर से जो पेड़ पे उगते हैं, जैसे एप्पल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो पेड़ पे उगते हैं, उनको अगर इन्फ्यूज करेंगे वहां से, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होगी। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज तो है ही है, वो सब जानते हैं, से मैं इंक्लूड नहीं करूंगी अपने 3 पॉइंट्स पे। ध्यान, मेडिटेशन, वो आपको अपने आप से परिचित कराता है। तो हमारे जितने मिथ्स हैं हमारे अपने बारे में, हम अपने आप को जान पाते हैं, हम जान पाते हैं कि अपना रास्ता कैसे बनाएं, और अपना रास्ता बनाने के लिए हम उसके लिए शक्ति भी पाते हैं ध्यान से, क्योंकि हम उस सोर्स से जुड़ते हैं। तो ध्यान मतलब अगर इंटरनल जो अपने लिए जो प्रैक्टिस करना है, वो इवन फॉर सर्वाइवल इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो जैसे मैंने बताया, वो 5 कोच होते हैं, हमारी एनर्जी होती है, माइंड होती है, हर चीज को नरिशमेंट चाहिए। तो इनपुट क्या हम दे रहे हैं उन सारी में, हम फिजिकल तो हम सोच रहे हैं हम डाइट अच्छा खाना खा रहे हैं, एनर्जी बॉडी को, माइंड को आप क्या इनपुट दे रहे हो, क्या खाना दे रहे हो उसके लिए। इसके लिए आपके प्राणायाम है, ध्यान है, तो ध्यान जरूर कीजिएगा। वो एक नेसेसिटी है लाइफ की, इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन चूज, इट्स लाइक ईटिंग फूड। हम खाना रोज खाते हैं, हमें ध्यान भी रोज करना है, वो माइंड को भी चाहिए है नरिशमेंट। तो हम सोच रहे हैं हम एंग्शियस होते हैं, हम डे टू डे लाइफ को नहीं डील कर पाते, कहाँ से मिलेगी वो शक्ति, कहाँ से वो मेंटल कैपेसिटी आएगी, वो एनर्जी आएगी। तो वही तीसरी चीज। तो जैसा कि रुचि जी ने बोला कि ध्यान और प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है, और आई थिंक बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने लाइफस्टाइल में ये चीज प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेरा सवाल रुचिका जी से है कि जो लोग योगा स्टार्ट करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिगिनिंग के लिए आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी? जो लोग योगा में स्टेप इन करना चाहते हैं, उनको तो सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी दैट दिस वुड बी द वाइजेस्ट डिसीजन, वाइजेस्ट मूव ऑफ योर लाइफ, एंड नथिंग बेटर यू कैन गिव टू योरसेल्फ अदर देन मेकिंग दिस डिसीजन टू इंक्लूड योगा प्रैक्टिस डेली। बाकी जो लोग स्टेप इन कर रहे हैं उनके लिए कुछ यस आई वुड लाइक टू गिव सम टिप्स, क्योंकि बहुत सारे हेजिटेंस हम रखते हैं अपने दिमाग में, हमसे होगा कि नहीं होगा, हमें इंजरी तो नहीं हो जाएगी, हम मोटे हैं हमसे नहीं होगा, हम फ्लेक्सिबल नहीं हमसे नहीं होगा। तो उन सभी के लिए मैं कुछ टिप्स जरूर देना चाहूंगी। दैट सबसे पहले नंबर 1, find yourself a very good teacher who is a competent teacher, who can guide you, who can motivate you, and who can hold your finger and walk along with you along this yoga journey. Secondly, आप जब भी योगा स्टार्ट करेंगे, you will always feel that you are not fitting into the class because आपकी बॉडी की कुछ लिमिटेशंस होंगी. So you should always respect your body limitations. Every body is different. You should respect your limitations. अगर आप इतना फॉरवर्ड जा सकते हैं, इतना बेंड कर सकते हैं, तो आप उतना ही करें. आप उसको अपनी लिमिट्स को रेस्पेक्ट करते हुए जब आप योगा में स्टेप इन करते हैं, तो योगा भी आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देता है. डू नॉट फाइट विद योर ओन बॉडी, डू नॉट फाइट विद योर ओन माइंड. Third is, whenever you will be stepping into a class, you will find that others are performing better than you. So please stop comparing yourself with others. Do not ever do this mistake, because सभी की बॉडी डिफरेंट होती है. कोई आपसे पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो मे बी वो आपसे जब से उसने स्टार्ट किया होगा, वो आपसे भी बुरी कंडीशन में होगा, बट बिकॉज ऑफ द रेगुलर प्रैक्टिस दे हैव रीच्ड टू दिस स्टेज. सो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग. सी ब्रीदिंग, हम जब योग की बात करते हैं ना, तो आजकल हमारे सबके दिमाग में मिथ है योग इज योगासन, आसन. ये जो पोस्चर्स हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो हम सब सोचते हैं बस यही योग है, बट ये योग नहीं है. जैसे रुचि जी बता रहे हैं ध्यान है, वैसे ही प्राणायाम भी है, आपकी ब्रीदिंग है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योग प्रैक्टिस. तो आपको ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान लगाना चाहिए. Get aware of your own breathing. Take time out to realize your breath, and follow your breath throughout the session. All right. And the next is that everybody is different, so you should modify your postures according to your body. There are many good teachers who will help you in that.
few people have some restrictions with their body, so they'll modify the postures for you. वो आपके योगासन आपकी बॉडी के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे और आपको धीरे धीरे उस लेवल पे लेके आएंगे. तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मुझसे तो इतना नहीं हो रहा है और बाकियों से हो रहा है. There are modifications for everyone who is willing to practice योग. And the next is अपनी प्रैक्टिस को फ्रीक्वेंट रखें. यू नो, आप ये मत सोचिए कि आप हफ्ते में 2 बार 1 आवर का सेशन अटेंड कर लेंगे तो दैट विल बी इनफ. अपनी प्रैक्टिस को फ्रीक्वेंट रखें, चाहे आप सेशन थोड़ा सा छोटा रखें. 15 to 20 minutes to 30 minutes is more than enough जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं. सो आई विल से कि 15 to 20 minutes is much better than the 1 hour long session which you are doing just twice a week. तो आप अपनी प्रैक्टिस को शॉर्ट रखें और फ्रीक्वेंट रखें ताकि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपना स्टैमिना बिल्डअप कर सकें, आप थके नहीं और धीरे धीरे आप उस जर्नी को एंजॉय करना शुरू करेंगे. ओके. एंड द लास्ट पॉइंट आई विल से इज कि मैंने अपनी क्लास में भी नोटिस किया है, जब भी कोई बिगिनर्स आते हैं ना तो वो सेशन के एंड तक शवासन में उनको लगता है कि बस हो गया आज का वर्कआउट. तो शवासन वो में कई बार उठ जाते हैं कि नहीं मैं तो रिलैक्स हूं. नहीं, शवासन इज वेरी इंपॉर्टेंट आसन. बहुत इजी लगता है देखने में बट इट हैज मिरेकुलस बेनिफिट्स फॉर यू. सो नेवर एवर अंडररेट दिस शवासन. जब भी आप प्रैक्टिस करें, आप स्टेप इन करें, आप शवासन लेके अपनी बॉडी को पूरी तरह से काम डाउन, नॉट ओनली योर बॉडी, आपकी बॉडी, माइंड, अपने ब्रेथ को पूरी तरह से काम डाउन करके ही सेशन को कंप्लीट करें. एंड विद दीज टिप्स आई थिंक आप लोग अपनी योगा जर्नी को बहुत एंजॉय करेंगे. जी. सो अभी तक अगर आपने, हमारे दर्शकों ने योगा स्टार्ट नहीं किया है तो आप ये टिप्स फॉलो करिए और जल्द से जल्द योगा स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने आप को हेल्दी रखना और फिट रखना. अगला सवाल है मेरा रुचि फूल जी से. जो न्यू फॉर्म्स ऑफ योगा हैं जैसे कि पावर योगा हो गया या हॉट योगा हो गया एक्सेट्रा, तो उसके बारे में कुछ बताएं. बहुत सारे जैसे फैड्स आते हैं, डाइट के लिए फैड्स आते हैं. वैसे आजकल योगा के भी फैड्स आने शुरू हो गए हैं. बट दिस इज, मैं जो भी कहने जा रही हूँ वो कम्प्लीटली मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. मैं किसी और के व्यू पॉइंट से मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ, और सबके अपने अपने व्यू पॉइंट से, सब टीचर्स के गुरुज जो हैं इसमें. बट मुझे कोई इसमें बुराई नहीं लगती है. आप जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनोवेशन करते हैं किसी चीज में, तो अच्छा है उसमें, एज लॉन्ग एज उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है एंड वो प्रिकॉशंस के साथ, प्रॉपर टेक्निक के साथ फॉलो करा जा रहा है. आप जैसे कुछ हॉट योगा करते हैं लोग, तो उसमें देखा गया है कि नुकसान भी होते हैं. किसी भी एक्सट्रीम तरीके का आप कोई इनोवेशन करेंगे तो उसके फिर वो रेगुलेशंस जो होते हैं और जो कंट्रोल्ड सराउंडिंग्स जो है एंड जो कर रहा है उसकी टेक्निक और उसको जो ध्यान रखना है जिन चीजों पे, वो बढ़ जाता है. तो वो प्रॉपर लेके जब करें नुकसान नहीं होगा. अदरवाइज नो हार्म एट ऑल. वी शुड ऑल एंजॉय आवर प्रैक्टिस. जो भी हम करते हैं, चाहे हम रनिंग करते हैं, चाहे हम योगा करते हैं, पूरे तरीके से एंजॉय करना चाहिए है. इनोवेशन लाना चाहिए है हर चीज में मेरे हिसाब से, और वो बहुत अच्छा है. एंड दूसरी बात यह है कि समय, जो आजकल का समय है, उससे जुड़ के रहना चाहिए. अच्छा, पहले भी जैसे योग था तो इनिशियली क्या लिखा गया है, स्थिरम सुखम आसनम. क्या है कि एक आसन में एक जैसे चौंकी मार के बैठ गए ध्यान करने के लिए, अगर आप स्थिर तरीके से बैठ जाएं उतना बहुत है. एक जमाने में उतना बहुत था. फिर क्या आया कि एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स आने शुरू हो गए, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया एनवायरनमेंट की, नहीं बैठ पा रहा इंसान. तो फिर बहुत सारे आसन इनोवेट हुए कि जो आजकल हम देख रहे हैं. वॉरियर पोजेस हैं हमारे, बकासन है, और बैठने के भी, ध्यान के भी अलग अलग आसन आए. और दैट हनुमान आसन आजकल इतने वो स्प्रिट्स वगैरह करते हैं. बहुत तरीके के आसन आए, हजारों आसन. तो वो इन्वेंट हुए. फिर उसके बाद अयंगर साहब आए, कृष्णमाचार्य साहब से शुरू हुआ ये. तो वहां से फिर और ज्यादा टेक्निक जो है वो आगे बढ़ी. फिर उसके बाद अब देखा जा रहा है कि और जो टीचर्स हैं वो और ज्यादा इनोवेट कर रहे हैं. तो इट्स अ जर्नी. ठीक है, बहुत अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर लाइक आई सेड, प्रॉपर प्रिकॉशन की तरह. एंड एक बात नहीं भूलनी चाहिए है कि जो इनिशियल फाउंडेशन है योग की, वो नहीं भूली जा सकती कि उसका पर्पस क्या था. कि लाइक आई सेड कि वो जीवन सरल तरीके से, खुशहाल तरीके से, स्वस्थ तरीके से जीने का जरिया है. तो जब तक हम वो, जैसे 8 लिम्स ऑफ पतंजलि हम कहते हैं, अष्टांग योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो हम जब तक ये 8 के 8
फॉलो कर रहे हैं तभी हमें कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। तो हम वो ना भूलें, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम आसन करते रहेंगे और हमारी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये सीधी सी बात है। मैं सीधा सीधा साफ साफ सबको बता रही हूँ। अपने अंदर पहले अपना कंट्रोल आना सीखेगा यम नियम से। आप मतलब सच्चाई क्या है, उससे कैसे जीना है, उससे जुड़ेगा। अहिंसा क्या है, उससे जुड़ेगा कि हार्म कैसे नहीं करना है किसी और को, क्योंकि हमारी टेंडेंसी तो वही है ना। जिस टेंडेंसी से हम अपने बाहर की चीज को हार्म कर रहे हैं, वो सेम टेंडेंसी जो है हम पे भी पॉइंट करेगी और हम सेल्फ हार्म पे आएंगे। तभी इतने लोग जो है वो सुसाइडल टेंडेंसीज जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो हम अहिंसा सीखें एक्चुअली में क्या चीज है। इट्स डबल एज स्वॉर्ड इसको कहते हैं। सत्य क्या है, कम चीज में कैसे सेटिस्फाइड कंटेंटेड रहना है अपनी लाइफ में, वो सीखिए। देन ज्यादा मतलब मिनिमलिज्म भी एक चीज है कि आप जितना नीड है आप उतना लीजिएगा, नीड से ज्यादा लेंगे तो ग्रीड के लिए कहते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। जितनी नीड है उतना ही यूटिलाइज कीजिए रिसोर्सेज अपनी लाइफ में। एंड वो सब चीजें हैं। देन शौच, संतोष, ताप, स्वाध्याय कैसे करना है, अपने आप को कैसे जानना है, ईश्वर प्रणिधान, जितना कंट्रोल में है उतना कीजिएगा एफर्ट, जितना नहीं है ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो आपके क्वेश्चन में मैं ये भी लेके आ गई हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड उसके बाद आते हैं आपके आसन, उसके बाद आते हैं आपका प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम आपकी बेसिकली प्राणायाम का मतलब है एनर्जी रेगुलेशन। आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी तो आपकी एनर्जी से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्टेट होती है कि आप कितने सक्सेसफुल रहते हैं, आप कितने इन्फ्लुएंशियल रहते हैं, आप कितना आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं। ये सारी चीजें आपकी एनर्जी से मैटर करती हैं। तो आप प्राणायाम नहीं करेंगे ठीक तरीके से, जो आपके लिए ठीक तरीका है उससे नहीं करेंगे तो वो बेनिफिट आपको कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ऊपर से फिर धारणा अपने अंदर आना सीखिएगा, ध्यान कैसे वो सीखेगा। फिर समाधि, उस यूनिवर्सैलिटी से, उस यूनिवर्स से एक होके रहना, जुड़ के रहना। जैसे हमारी फैमिली में हम यूनिटी है, हार्मनी है, कितना अच्छा लगता है ना, सब आपस में खुश रह पाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम यूनिवर्स से ही वन हो जाए, वही हमारी उससे एक हो जाए, वही हमारी एक फैमिली बन जाए, एकजुट हो जाए, तो खुशहाली का मल्टीट्यूड जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हम कैसे जी सकते हैं, ये पोटेंशियल है ह्यूमैनिटी का। तो जब तक वो कर रहे हैं आसन में जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करिए, इनोवेट करिए, पूरा एंजॉय कीजिएगा। बट हाँ, उसमें भी बैलेंस रखिएगा, उसमें कार्डियो भी होना चाहिए, उसमें वो स्लो भी होना चाहिए है कि हर तरीके से होना चाहिए। सिर्फ फास्ट 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 करते रहेंगे वो भी अच्छा नहीं रहेगा। उसमें कम से कम हफ्ते में एक बार एक पूरा 1 घंटे का सेशन रखिएगा या 2 सेशन रखिएगा, जिसमें हम स्लो तरीके से आपकी एनर्जी को फ्लो में लाना सीखें और स्लो तरीके से कर पाए उसको। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस हो आपकी प्रैक्टिस हर तरीके करें आसन। तो जैसे रुचि आपने बोला कि बैलेंस होना चाहिए, सारे आसन करने चाहिए, तो मेरा सवाल रुचिका से है कि जो लोग जिन्हें प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की कई लोग कंप्लेन करते हैं, नी प्रॉब्लम है, तो वो लोग जब कुछ योगा स्टार्ट करने से थोड़ा सा हेजिटेंट रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहेंगे? राइट ये बहुत ही कॉमन फीडबैक होता है सभी का। पहले तो आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, कई सालों तक आप अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं। उसके बाद जब आपको तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, साइटिका, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तब आपको वेकअप कॉल मिलता है कि कुछ तो गलत किया है हमने। उसके बाद आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर्स आपको पिल्स देते हैं, एंड देन दैट अनएंडिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और उसके बाद फिर वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं पिल्स पे कि वो दूसरा थॉट ले ही नहीं पाते हैं कि इसके अलावा भी कोई रास्ता होगा जो हम शायद नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हमें किसी की हेल्प लेनी चाहिए। और वो रास्ता है थेरेपेटिक योग का। थेरेपेटिक योग आपको हर तरह की इलनेस, हर तरह की एलिमेंट्स में हेल्प करेगा। आपको जो भी बॉडी रिस्ट्रिक्शन है, आपका बैक बेंड नहीं होता, आपका नेक मूव नहीं होता, आपको अर्थराइटिस हो चुका है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, वट एवर बी द प्रॉब्लम इन योर बॉडी, देयर इज द सोल्यूशन एंड विच इज थेरेपेटिक योग। अब थेरेपेटिक योग से भी कई लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे योग तो वैसे ही थेरेपेटिक है, तो मैं योग करूंगा तो मैं वैसे भी ये तो थेरेपी ही है मेरे लिए। बट देयर इज अ डिफरेंस। थेरेपेटिक योग और रेगुलर योग में एक डिफरेंस है।
जो आपको रेगुलर योग है वो एक ब्रॉडर प्रैक्टिस आपको कराते हैं आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए. दे विल टेक एवरीवन इनटू कंसिडरेशन, और जो नॉर्मल आपकी वेलबींग के लिए प्रैक्टिस होगी दे विल मेक यू डू दैट. लेकिन थेरेपेटिक योग में ऐसा नहीं होता. थेरेपेटिक योग में आपके पर्टिकुलर जो भी आपको एलिमेंट है, जिस भी पॉइंट पे आपको तकलीफ है, उस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए कुछ इस तरह से आपको अलाइन किया जाता है, कुछ इस तरह से आपके योगा पोस्चर्स को मॉडिफाई किया जाता है कि आपको उसमें आराम मिलने लगता है. इट इज अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच. आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि थेरेपेटिक योग इज एक्चुअली अ योगिक मैनेजमेंट ऑफ योर डिसीज. तो इसमें सिर्फ आसन नहीं होंगे, इसमें आपका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा. इसमें आपको डाइट चेंजेस बताए जाएंगे, इसमें आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाएंगे, इसमें आपका अलाइनमेंट टाइम टू टाइम करेक्ट किया जाएगा. एंड देन ग्रेजुअली द टीचर विल हेल्प यू कोप अप दैट एलिमेंट. एंड उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर पे, जो भी आपको कोई भी डिसऑर्डर हो, फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, इमोशनल, किसी भी तरह का डिसऑर्डर होगा, उस चीज पे फोकस करते हुए, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ अ competent teacher. I repeat, a competent teacher, because everyone claims to be a therapeutic yoga teacher, but it is not the reality. Therapeutic yoga teacher have some different qualities. They are specifically trained to heal these ailments. तो आपको उनका हेल्प लेना चाहिए, और पिल्स से धीरे धीरे से आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए नेचुरल वे ऑफ हीलिंग की तरफ. और आप देखेंगे धीरे धीरे आप उस प्रोसेस से हील भी हो चुके हैं, धीरे धीरे आप जनरल फिटनेस की तरफ भी बढ़ चुके हैं, और पिल से भी आपका पीछा पूरी तरह से छूट जाएगा. दैट आई कैन एश्योर. सो देयर इज नो नीड ऑफ हेजिटेशन एट ऑल. देयर आर वेज. आप सोल्यूशन है, आप गूगल करें, आप बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनकी हेल्प लें, और थेरेपेटिक योग से आप बिल्कुल ट्राई करें, एंड आपको 100% क्योर मिलेगा आपकी एलिमेंट के लिए. जी, अभी जैसे हम योग और प्राणायाम की बात कर रहे हैं, अगला सवाल मेरा रुचि फूल जी से है. रुचि जी, लोग आजकल काफी स्ट्रेस में रहने लगे हैं, इवन मोर, जैसे कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है, इससे पहले भी लॉकडाउन था, तो लोग स्ट्रेस की वजह से उनमें काफी बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं. तो क्या उन लोगों के लिए आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम के कुछ एक दो एक्सरसाइजेस बताना चाहेंगी, और उनके क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी आप हमें बताएं. बिल्कुल ऋषि जी, एंड रुचिका जी ने इतनी खूबसूरती से बताया है ना कि कैसे वो थेरेप्यूटिक योगा डिफरेंट होता है. बेसिकली थेरेप्यूटिक योगा भी मैं मानती हूँ, मतलब वो भी ग्रुप में करा जाए, बट योगा थेरेपी मुझे लगता है आप बात कर रहे थे रुचिका, तो इसमें वो स्ट्रेस को भी हैंडल करने के लिए अगर हम एक दो प्रैक्टिस ऐसे रोज करना स्टार्ट कर देंगे, वो बहुत ही अच्छी इंटरवेंशन है हमारे लिए. एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे हम ऐसी प्रैक्टिसेस पे आते हैं, जैसे योग है, वो हमें ज्यादा अंदर से हील करने की कैपेसिटी देती हैं. बट इवेंचुअली जो क्वालिटीज हैं, एक्चुअली रूट कॉज क्या होता है स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए भी, जिनको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. साइकोसोमैटिक मतलब कि वो माइंड से शुरू होती है और बॉडी में मैनिफेस्ट करती हैं. तो इन सबका जो है, like I was saying, so these are, I'll come back to the point basically from here, that थेरेपी जो योगा है, ये हमारे ओवरऑल बीइंग को इफेक्ट करती है, और अंदर से हमारी वो जो क्वालिटीज है उनको जागरूक करती है. राइट. सो नाउ कमिंग टू योर पॉइंट ऑफ, हाँ, क्या इंटरवेंशन जो हैं वो हम शुरू कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहती हैं. उसमें कुछ प्राणायाम प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कुछ बैलेंसिंग प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वो सब जानते ही हैं. उससे पहले एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है हमें सीखने के लिए, जिसको हम योगिक ब्रीदिंग कहते हैं. वो जरूरी है सीखना, क्योंकि हम उसमें कैसे यूटिलाइज करना है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी अपैरेटस, वो हम जानते हैं. स्टमक, चेस्ट और शोल्डर्स, ये तीन हम उसको यूटिलाइज करना सीखते हैं, उसको कंडीशन करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं. फिर हमें अनुलोम विलोम से पूरा बेनिफिट मिलता है. तो अब अनुलोम विलोम का तरीका, टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहूंगी थोड़ा सा. उसके स्टेजेस होती हैं सीखने के लिए, तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए कि पहले कैसे, क्योंकि these are methods, like I said, of conditioning the energy. तो एनर्जी का फ्लो कैसे चल रहा है वो हमारे नर्वस सिस्टम से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, तो हमारे नर्वस सिस्टम को कंडीशन करता है.
तो इसलिए उसको स्टेजेस में भी सीखना, करना, प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर के अंडर प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ। इसे ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आसन अपना करना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आप बैठे चाहे जमीन पे हो, आपका जो लेग्स हैं वो स्टेबल रहने चाहिए। अगर चेयर पे है तो पूरे पाँव जो है वो दबाकर नीचे जमीन पे रखिए, ग्राउंडेड रखिए अपने पाँव को। और उसके बाद फिर यू कैन टेक वन डीप ब्रेथ in and out. So all of us, we can all do it together. So let's just sit up straight. I request everybody to join me in this practice. Take a deep breath in, inhale. And exhale. हमें ये याद रखना है कि हमारी ब्रेथ जो है वो डीप, लॉन्ग, जेंटल रहनी चाहिए। जैसे अभी मैंने खुद भी महसूस करा कि एक सांस में, एक ब्रेथ में इतना डिफरेंस हो सकता है। तो अगर हम ठीक टेक्निक इस्तेमाल करें तो उससे हमें आधा घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में हम वो अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं। तो राइट हैंड से आप नासिग्रा मुद्रा बनाइए। फर्स्ट 2 फिंगर्स फोल्ड कर दीजिए, 3 जो हैं वो खुली रहेंगी। लेफ्ट हैंड को आप चिन्ह मुद्रा में रखिएगा। तो ऊँगलियाँ जो है वो सिर्फ जोड़नी है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर और थंब को सिर्फ जोड़ना है, उसको दबाना नहीं है। दबाने से एनर्जी सर्किट एक्चुअली डिस्टर्ब होता है, उसको सिर्फ जोड़ना है। हम एनर्जी सर्किट फॉर्म कर रहे हैं बस। ठीक है, इसको आप ऐसे ऊपर हथेली फेस कर कर आप अपनी नी के ऊपर, घुटने के ऊपर रख लीजिए या थाई के ऊपर, जिस हिसाब से आप बैठे हैं आपको कंफर्ट है। अब यहाँ से आप अपना राइट नॉस्ट्रिल को हल्के से दबाएंगे, ऐसे नहीं दबाएंगे, हल्के से फ्लैप को यूं क्लोज करेंगे, सॉफ्ट टच के साथ एल्बो खुला रहे ताकि चेस्ट जो है वो खुली रहेगी। अगर आंखें बंद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, खुले रखना चाहें तो उससे एंजॉय कीजिएगा। अब एक गहरा लंबा सांस अंदर लीजिएगा अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और उसको हल्का रख के सांस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही छोड़ दीजिएगा। ऐसे 2-3 सांस लीजिएगा। फिर उसके बाद शिफ्ट कीजिएगा और अपनी रिंग और लिटिल फिंगर को लेकर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिएगा। राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लीजिए, डीप, लॉन्ग, वेरी जेंटल, वेरी लाइट ब्रेथ। ये एक राउंड है, मैंने 2 राउंड लेफ्ट से लिए, 1 राउंड राइट से लिए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं करना है, ठीक है? एक ही सांस, 2 सांस बहुत है आपको पूरे तरीके से बैलेंस में, स्टेबलाइज कंडीशन में लाने की। पहले तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 5 से लेकर 10 राउंड आप लेफ्ट से लीजिएगा, फिर 5 से लेकर 10 राउंड आप अपने राइट नॉस्ट्रिल से लीजिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे आ सकते हैं। इसको कुछ हफ्तों तक प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर जब आपको लगे कि आपका सांस असली में बिल्कुल स्मूथली आना जाना शुरू कर रहा है, रिलेटिवली स्मूथ हो रहा है, तो फिर आप मूव कीजिएगा जो हम पॉपुलर टेक्निक उसको जानते हैं। उसको अब हम देखेंगे कि आपने मेरे साथ साथ में ही कीजिएगा। मैं छोटे सांस लूंगी, इतने लंबे नहीं लूंगी। यूं करते रहते तो हमारी सांस थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अब इनहेल कीजिएगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट बंद कीजिएगा और राइट को खोल के वहां से एक्सहेल, सांस छोड़िएगा। अब राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ये एक राउंड है। ऐसे ही आप 5 से लेकर 10 राउंड प्रैक्टिस कीजिएगा अपने समय में। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल।
इनहेल थ्रू द सेम, एक्सहेल थ्रू द अदर। ये मंत्र याद रख लीजिएगा, इनहेल थ्रू द सेम, एक्सहेल थ्रू द अदर। कोशिश कीजिए लेफ्ट से ही शुरू कीजिए और लेफ्ट से ही खत्म कीजिएगा। एंड पहले अपने आप को थोड़ी देर काम डाउन कीजिएगा, 1-2 राउंड फुल ब्रीदिंग के, डीप ब्रीदिंग के लीजिएगा, जिसमें आप पूरे अपने पेट को भर रहे हैं, पूरी छाती को भर रहे हैं, ताकि सिस्टम कंडीशन हो। फिर एज आई सेड, सिर्फ एक नॉस्ट्रल एट अ टाइम फॉर अ फ्यू वीक्स, देन द फुल ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। यू कैन गो टू बेस्ट टू परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड टीचर। तो वैसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और मन कर रहा है कि बातें करते रहें, लेकिन ढेर सारी बातें करें। और योगा है भी ऐसा टॉपिक कि जितना भी अवेयरनेस हम फैलाएं उतना ही कम है। बट हमारे पास वक्त का थोड़ा सा वक्त की थोड़ी पाबंदी है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें और अपनी फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों का ही बहुत ही ज्यादा ध्यान दें। और मैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ आज जुड़े। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे मंगलवार को 12 बजे जागरण डायलॉग में आपके स्वास्थ्य रिलेटेड बातों के साथ। नमस्कार। Thank you so much. Thank you.